जब किसी बीमारी का इलाज बीच में ही छोड़ दिया जाए या अपना डॉक्टर खुद ही बन लिया जाए या फिर डॉक्टर के पास उस वक्त पहुंचा जाए जब वैद्य जी, हकीम जी, झाड़ फूंक वाले साधु जी और जिन निकालने वाले मौलवी जी ने भी जवाब दे दिया हो कि अब इस मरीज का कुछ नहीं हो सकता, इसे घर ले जाओ। आतंकवाद भी लगभग ऐसी ही बीमारी है। जब ये सर उठा रही होती है तो हम उसकी जड़ों पे हाथ डालने की बजाय बस ऊपर के कुछ पत्ते झाड़ देते हैं और जनता की तसल्ली के लिए कहते चले जाते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं, दुश्मन के बहकावे में आ गए हैं, सरकार उनकी तबीयत साफ कर देगी। चूंकि सरकारें अक्सर अपने ही कहे को सच मान के इस झूठ पे खुद भी आहिस्ता आहिस्ता विश्वास करने लगती हैं, परंतु थोड़े ही समय बाद पता चलता है कि सरकार तो खैर क्या तबीयतें सेट करेगी, खुद आतंकवाद सरकार की तबीयत सेट कर देता है और फिर घबराहट में भागम भाग दौड़ दौड़ कर जो भी योजना बनाई जाती है उल्टी पड़ने लगती है। आतंकवाद तो खैर पकड़ में नहीं आता, खर्चा और बढ़ जाता है और ये खर्चा भी टैक्सों की शक्ल में हम और आप ही भोगते हैं। आतंकवाद के फैलाव के कारण आर्थिक स्तर पे नुकसान बराबर पहुंचता रहता है और इस घाटे के चलते बाहरी व्यापारी और पूंजीवादी भी अपना हाथ रोक लेते हैं। यानी कुल मिला के उल्टा देश, देशवासियों और देशवासियों के सर पे चाबुक लेके सवार सरकारों की तबीयत साफ हो जाती है। खासकर वो देश जो वैसे ही अपनी सामाजिक शनाख्त के संकट में फंसे हैं और आर्थिक स्तर पर भी कभी IMF हॉस्पिटल के ICU में चले जाते हैं और कभी थोड़े समय के लिए चंगे हो जाते हैं, मगर इस हालत में भी आतंकवाद के इच्छाधारी सांप को गले में लटकाने के जोश में अक्सर भूल जाते हैं कि यही गले का शौक गले का हार भी बन जाता है। तभी तो पुराने सियाने कहते हैं कि लंगोटी में फाग नहीं खेलने चाहिए। देखा जाए तो 30 वर्ष से पाकिस्तान और तालिबान के संबंध की यही कहानी है। पहले एस्टेब्लिशमेंट के मैटरनिटी होम में अफगान तालिबान ने जन्म लिया और जब वो जवान हुए और शादी लायक हुए तो उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को जन्म दिया और अब यही पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP अपने अफगान भाइयों की मदद से एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9/11 के बाद अफगान तालिबान पाकिस्तान की मदद से दोबारा उठ खड़े हुए थे। मगर TTP से भी एस्टेब्लिशमेंट का रिश्ता नफरत और मोहब्बत वाला है। TTP का जब जी चाहता है संघर्ष विराम हो जाता है, जब जी चाहता है तोड़ दिया जाता है। वो भले पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चे मार दें कि इसी पेशावर के हाई सिक्योरिटी जोन की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को आत्मघातक हमले में उड़ा दें, या इससे बहुत पहले रावलपिंडी के GHQ में घुस के अफसरों को बंदी बना लें, या कराची के नेवल बेस में घुस जाएं, या कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 24 लाशें गिरा दें, या फिर खुद कराची पुलिस के हेडक्वार्टर में घुस के मारें। लगता है कि उन्हें 7 नहीं तो 4-5 खून जरूर माफ है। TTP का कोई ना कोई प्रवक्ता धड़ल्ले से कहता है कि हाँ, हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं, मगर इतना कुछ होने और सहने के बावजूद आज भी रियासत, सरकार और रक्षक संस्थाएं TTP को बराबर का समझ के उससे युद्ध विराम करती हैं। उनका दिल जीतने के लिए फरमाइश पे कैदी भी छोड़ती हैं और उन्हें दोबारा अपने अपने इलाकों में आने और बसने की इजाज़त भी देती हैं। उन्हें बिगड़े हुए दुश्मन की बातों में आए भटके हुए भाई तो कहा जाता है, मगर वो पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 हैं ऐसा कभी नहीं कहा जाता। दिमाग जरूर समझता है मगर दिल कमीना इसे नहीं समझता, और जब तक ये नहीं होता तब तक आंसू पिए जा,
उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा।